नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समुदाय के फेवर में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आगे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रमज़ान में मुसलमानों को छुट्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका को लेकर के एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुसलमानों के खिलाफ लगाई गई इस याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है। किस तरीके से, आगे इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के अंदर बीजेपी के नेता और मौजूदा मंत्री कपिल मिश्रा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के अंदर कुछ सालों पहले हुए फसाद के मामले में कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बहुत बड़ा ऐलान। 13 मार्च से जंतर मंतर पर इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है, होली और जुमे की नमाज को लेकर के यूपी में मचे बवाल के बीच जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर होली मनाने को लेकर जो विवाद चल रहा था, उस पर बीजेपी के एक नेता का विवादित बयान सामने आया है। क्या कहा बीजेपी के नेता, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए शाहरुख पठान को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आगे इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जुमे की नमाज और जो है होली को लेकर के जिस तरीके से संभल के सीओ ने विवादित बयान दिया था, उसके खिलाफ अब समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की मांग कर दी है। किस तरीके से, आगे इसकी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक से, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक की सिद्धारामैया सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए पिटारा खोला है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की गई हैं, क्या क्या मुसलमानों के लिए मतलब जो सरकार की तरफ से योजनाएं लाई जाएंगी, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला, मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 महिला कॉलेज खोले जाएंगे। अल्पसंख्यक परिवारों की शादी में 50,000 रुपये भी देने का फरमान जो है कांग्रेस सिद्धारामैया सरकार ने किया है, जो कि कर्नाटक से है। इसके साथ साथ इमामों, जैन पुजारी, सिख ग्रंथियों को 6,000 की सैलरी भी दी जाएगी। इसी के साथ साथ सहायक ग्रंथी यानी मस्जिद के मुअज्जिनों को 5,000 मानदेय भी मिलेगा। इसी के साथ साथ 250 मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश स्कूल भी कर्नाटक के अंदर खोले जाएंगे। ये अपने आप में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार जो कर्नाटक की है, उसकी तरफ से मुसलमानों के हित में ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। खैर, बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहाँ पर आ रही है। रमज़ान में मुसलमानों की छुट्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। आप देख सकते हैं इस खबर को। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों द्वारा रमज़ान में मुसलमानों की छुट्टी के फैसलों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों को रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान 1 घंटा पहले इफ्तार छोड़ने की अनुमति दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायत संबंधित हाईकोर्ट में ले जाए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि याचिका में दोनों सरकारों के परिपत्रों को चुनौती दी गई है। पीठ द्वारा याचिका की सुनवाई में अनिच्छा दिखाने के बाद शंकर नारायण ने संबंधित हाईकोर्ट में जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली है। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अहम खबर है, जो कि मुसलमानों की रमज़ान के अंदर जो 2 घंटे पहले छुट्टी का ऐलान किया था कर्नाटक, तेलंगाना और उसके बाद झारखंड की सरकार ने, उसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के अंदर बीजेपी के नेता और मौजूदा दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के ऊपर दिल्ली के अंदर कुछ सालों पहले हुए फसाद के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ा झटका लगाया। आप देखिए खबर, दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका शुक्रवार को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट के चार्जशीट पर संज्ञान लेने और समन के आदेश को चुनौती दी गई थी। कपिल मिश्रा ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दायर की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। 2020 में आदर्श आचार संहिता के कथित
उल्लंघन से यह मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। कपिल मिश्रा इस सरकार में कानून मंत्री हैं और उन्हें ट्रायल कोर्ट के आदेश पर समन किया गया था। उस आदेश को उन्होंने चुनौती दी थी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कपिल मिश्रा को मॉडल टाउन से पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। कपिल मिश्रा पिछले महीने ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में करावल नगर विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर विधायक बने हैं और अब दिल्ली के अंदर हुए फसाद के मामले में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वैसे दिल्ली की पुलिस कह रही कि कपिल मिश्रा किसी तरीके का कोई आरोपी नहीं, उसने किसी तरीके का कोई भड़काऊ बयान दिया ही नहीं है। जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि कपिल मिश्रा ने खुलेआम पुलिस के सामने फसाद फैलाने की और भड़काऊ बयान देने की सीधे सीधे चेतावनी भी दी थी और दिया भी था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अंधेर नगरी चल रही है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बहुत बड़ा ऐलान। 13 मार्च को जंतर मंतर से प्रदर्शन तेज होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की तारीख बदल दी है। अब यह प्रदर्शन 10 मार्च की बजाय 13 मार्च को सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। बोर्ड के प्रवक्ता और प्रदर्शन के आयोजक डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियासी ने बताया कि तकनीकी कारणों के चलते तिथि में यानी डेट में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद के आगामी सत्र में पारित कराने की तैयारी में है। इसे लेकर मुस्लिम समाज में गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। बोर्ड का मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, दरगाहों, मठों और मदरसों पर कब्जा करने और अन्य नष्ट करने के इरादे से लाया गया है, इसलिए इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। और इसी के खिलाफ अब जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा एहतजाज यानी प्रदर्शन किया जाएगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, होली मनाने से रोका तो ऊपर पहुंचाएंगे। बीजेपी के एक सांसद का ये विवादित बयान लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर होली मनाने को लेकर विवाद चल रहा था और इसी के बीच बीजेपी के नेता की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। जिस तरीके से बीजेपी नेता अपनी लंबी जुबान के लिए जाने जाते हैं, बड़बोल के लिए जाने जाते हैं, उसी तरीके से बीजेपी के नेता बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। खबर ये सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने इस मामले में भड़काऊ बयान दे दिया है। एमयू में होली मनाने से कोई रोकेगा और मारपीट करेगा तो उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, ये कहना है बीजेपी के सांसद जिनका नाम सतीश गौतम बताया जा रहा है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाए जाने पर कुछ लोगों का एतराज़ था। लोगों का कहना था कि माहौल ख़राब हो सकता है, इसलिए होली जो है परिसर में ना मनाई जाए और जो है इसी को लेकर विवाद चल रहा था और इसी पर बीजेपी के नेता का ये बयान सामने आया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए शाहरुख पठान को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली दंगों का चर्चित आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दिल्ली स्थित कड़कड़डुमा कोर्ट ने शुक्रवार को दे दी है। 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के मामले में शाहरुख पठान आरोपी है। कड़कड़डुमा कोर्ट ने शाहरुख पठान और उसके माता पिता के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने आरोपी शाहरुख को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर अंतरिम जमानत दे दी है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहाँ पर आ रही है, अनुज चौधरी को लेकर के, जो कि संभल के सीओ हैं। उन्होंने जिस तरीके से जुमे की नमाज को लेकर विवादित बयान दिया था और अब इसके खिलाफ तमाम पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने यह बयान दिया है और कहा है कि अगर सरकार बदलती है तो अनुज चौधरी जैसे ये दंगाई जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनको जेल में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अनुज चौधरी लगातार मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहा है और इससे पहले जो फसाद हुआ था इसमें भी इसका हाथ था। लेकिन बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी की शह पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद इनको जेल में हम डालेंगे। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।